से बड़े फैसले जो है एक मीटिंग के दौरान आपको बताते चले कि कई ऐसे विषयों में बातचीत हुई है, यानी कि कई ऐसे अहम फैसले जो हैं वो लिए गए हैं और एआरटीओ जम्मू के द्वारा क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, आपसे पूरी जानकारी आपके समक्ष रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ई रिक्शा पर। ई रिक्शा को लेकर क्या कुछ बड़ा फैसला किया गया है, आपको बताते चले कि ई रिक्शा यानी कि अब पॉलिसी जो है लाइसेंस को लेके, रजिस्ट्रेशन को लेके, फिटनेस को लेके इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवानी होगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो डीलर्स हैं उन्हें 10 दिन की ट्रेनिंग जो है, यानी कि जो डीलर्स हैं जो भी ई रिक्शा प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो भी डीलर्स हैं उनको 10 दिन की ट्रेनिंग जो है वो ई रिक्शा ड्राइवर्स को देनी होगी, ये कहा गया है। और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट जो है वो आरटीओ जम्मू जो है वो देगा। ये साफ तौर पर बड़े फैसले जो हैं वो लिए गए हैं ई रिक्शा के लिए, जहां पर ई रिक्शा जो है वो हमेशा चर्चों पे रहता है। और वहीं पर अब ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है, जहां पर साफ तौर पर ये बताया गया है कि लाइसेंस होना मैंडेटरी कर दिया गया है। साथ ही साथ और क्या कुछ कहा है आपको बताते चले कि जिस तरीके से सर्टिफिकेट की बात की है तो सर्टिफिकेट के बेसिस पर आपको लाइसेंस जो है वो मिलेगा। उसके बाद मैं आपको सीधे तरीके से सीधे शब्दों में कहूं कि लाइसेंस जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है और साथ ही साथ 10 दिन की ट्रेनिंग जो है वो भी कंपलसरी कर दी गई है। साथ ही साथ एडीसी ने ये भी इंस्ट्रक्ट किया है कि ई रिक्शा डीलर्स को कोई भी, यानी कि जो भी ई रिक्शा डीलर्स हैं वो किसी को भी जिसके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ई रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो वो आरे गैरे को किसी को भी ई रिक्शा जो है वो नहीं देंगे, ये साफ तौर पर कहा गया है। और जिस तरीके से लाइसेंसिंग और ट्रेनिंग की बात की है तो ये लागू जो है 20 जनवरी 2023 से ये लागू हो जाएगा। उसके बाद क्या कुछ कहा गया है, ईडीसी ने ये भी कहा है साफ तौर पर कि ट्रेनिंग्स की बात करें तो ट्रेनिंग जो है वो देनी होगी, यानी कि जो ऑलरेडी जम्मू सिटी में जो ऑलरेडी ई रिक्शा चला रही है, ई रिक्शा ड्राइवर चला रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग के लिए कहा गया है कि उन्हें आपको ट्रेनिंग जो है वो मुहैया करवानी है, यानी कि डीलर्स जो है वो आपको ट्रेनिंग मुहैया करवाएंगे, ये कंपलसरी कर दिया गया है। और उनके लिए डेट भी निर्धारित कर दी गई है, जहां पर 31 मार्च तक ये बताया है कि 31 मार्च से पहले 31 मार्च 2023 से पहले आपको ट्रेनिंग जो है वो लेनी है, ये कंपलसरी कर दिया गया है। साथ ही साथ ये भी एआरटीओ ने इंश्योर किया है कि ड्राइवर्स जितने भी ई रिक्शा के ड्राइवर्स हैं उनके पास लाइसेंस जो है वो मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी है, जरूरी होना चाहिए। और इसके लिए जो है वो डेट दी गई है 30 अप्रैल, यानी कि 30 अप्रैल 2023 से पहले उनके पास लाइसेंस होना चाहिए और 31 मार्च से पहले उनके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो 10 दिन की ट्रेनिंग की बात की है वो ट्रेनिंग जो है वो होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, एडीसी ने ये साफ तौर पर कहा है कि अगर इस रूल्स का कोई भी उल्लंघन करता है, इस रूल को अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाएगा। उसके बाद न्यू बस स्टैंड की भी बात की गई है। न्यू बस स्टैंड के बारे में ये कहा गया है कि जितनी भी गाड़ियां हैं, यानी कि जितनी भी बसेस हैं, वो सवारियों को ना ही रोड पे उतारेंगी ना ही रोड से चढ़ाएंगी, यानी कि जो जम्मू का जनरल न्यू बस स्टैंड जो इस वक्त आपको बताते चले कि जो न्यू बस स्टैंड है वो गाड़ियों को बस स्टैंड से ही उठाएंगे और बस स्टैंड पे ही छोड़ेंगे, साफ तौर पर कहा गया है। और जिस तरीके से नए बड़े फैसले जो है वो लिए गए हैं ई रिक्शा के लिए और न्यू बस स्टैंड की बसेस की बात करें उनके लिए ये नए बड़े फैसले जो है वो लिए गए हैं, जहां पर ई रिक्शा मैं आपको फिर दोहराना चाहूंगी कि ई रिक्शा के लिए अब लाइसेंस जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है और साथ ही साथ ट्रेनिंग जो है 10 दिन की ट्रेनिंग जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है। तो इस फैसले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप इस फैसले को किस तरीके से लेते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।